और शिक्षा की जो स्कूल बंदी है और ठेके की जो ये बढ़ोतरी है, इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि दिल्ली से आपकी आवाज़ जो है गूंजे कि ये शिक्षा जरूरी है, पाठशाला जरूरी है कि मधुशाला जरूरी है। पाठशाला जरूरी है जी, क्योंकि पाठशाला से देश का परिवार का निर्माण हो, इसलिए पाठशालाओं को मर्जर करना या कंपोजिट करना ये शिक्षा के साथ आक्रमण है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। भाई इससे रसोइया प्रभावित होगा, इससे सारे शिक्षक कर्मचारी के साथ अनुदेशक प्रभावित सब होगा, अभिभावक समाज गरीब प्रभावित। मजदूर किसान का बच्चा पढ़ने नहीं, जब अपने गांव में नहीं पढ़ पाएगा तो दूसरे गांव कैसे जाए? कहाँ जाए? और बेटी बचाओ का नारा जो है ये कैसे दो, जब अपने गांव से बेटी दूसरे गांव जाएगी उसके साथ दुर्घटना होगी, कौन सा जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार सरकार और गलत इस बात को नीतियां। हम चाहते हैं कि ये बात दिल्ली के ये सांसद से बात उठे। अभी परसों से पार्लियामेंट चलने जा रही है, जिन बातों का आपने ज्ञापन दिया है या उन लोगों ने दिया है इस पे, जितने भी शिक्षक संगठन है उन सारे बातों को हम लोग लोकसभा के अंदर रखें, क्योंकि हम फॉर्मेलिटी ही केवल नहीं करना चाहते कि ज्ञापन पकड़ा दिए फोटो खिंचवा ले, हमारी बात सदन में उठेगी। जी बिल्कुल उठेगी। अब पिछली भारत माता की जय। पहली बार आपको ज्ञापन दिया था और आपने उसको प्रधानमंत्री को लिखा और वित्त मंत्रालय की तरफ से हमें जवाब मिला है उसका, ठीक है, लेकिन उस जवाब से संतुष्ट नहीं, गोलमोल जवाब है। फिर इस बार उसको उठे, ठीक है, और जब तक ये हमारी पुरानी पेंशन और ये निजीकरण समाप्त नहीं तब होता तक संघर्ष जारी रहेगा और सत्ता परिवर्तन न करना। और जो माननीय सदस्य श्री नरेश चंद्र उत्तम जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जन विरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार का एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ गांव के स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश की जा रही है। क्या यही नया भारत है जहां शराब के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है? मगर शराब की दुकानें पास और स्कूल दूर, क्या यही है आपकी प्राथमिकता? आरटीआई एक्ट 2009 साफ करता है कि हर बच्चे के घर को 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज उसे तोड़ा जा रहा है। ये मर्जर नीति गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और बेटियों की शिक्षा को सीधा चोट पहुंचाने वाली है। बेटियां कैसे जाएंगी 2-2, 3-3 किलोमीटर? गरीब का बच्चा कैसे छोड़ेगा अपना गांव और अपने गांव कैसे पढ़ने जाएगा? ये नीति ड्रॉप आउट्स को बढ़ाएगी, बाल मजदूरी को जन्म देगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को रौंदेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 16 जून 2025 के आदेश को तत्काल वापस किया जाए। नंबर 2, किसी भी परिषदीय विद्यालय को मर्ज या बंद न किया जाए। नंबर 3, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैनाती हो। नंबर 4, शिक्षकों में गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए और केवल उनसे पढ़ाने काम किया जाए। सभापति महोदय, आज जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी बेटी को स्कूल से दूर भेजने की नीति बनाना एक गंभीर विडंबना है। महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये विषय संसद में गंभीरता से लिया जाए और उसके गांव में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। धन्यवाद।